Hello guys, so today we are talking about class 4th social studies chapter 2 the Great Northern Mountains. So let's get started. So इसमें दिया गया है the Northern Mountains lies as a wall in the north and northeastern parts of our country. अब इसके अंदर बताया गया है कि नॉर्दर्न माउंटेन्स की विशेषता क्या है. ये एक्चुअली एक वॉल की तरह काम करती है. वॉल मतलब दीवार. अब इतने बड़े एरिया के लिए कोई ऐसी दीवार नहीं हो सकती कि जो मैन मेड हो, तो ये एक्चुअली नेचुरल दीवार है जिसे हम कहते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स, क्योंकि ये पूरे नॉर्थ एरिया को और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को एक दूसरे से अलग करती है. द एंटायर रेंज ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स रन इन द शेप ऑफ आर्क. आर्क का मतलब होता है अर्धगोलार्ध. अर्धगोलार्ध मतलब एक छोटा सा इस टाइप का, आप मेरी फिंगर की शेप देख पा रहे होंगे, इस टाइप की शेप. सो ये इस टाइप की शेप में फैला हुआ है, इसे एक आर्क की शेप कहा जाता है. द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इन द कराकोरम, द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. अब आप ये जरूर याद कर ले कि ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में, जिसका नाम है कराकोरम. माउंट K2 और माउंट गॉडविन ऑस्टिन लाइज इन द रेंज इन जम्मू कश्मीर. अब आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन सी रेंज किस एरिया में पाई जाती है. सो आप याद कर ले माउंट K2, और इसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है. साउथ ऑफ द कराकोरम रेंज आर द माइटी हिमालयास. अब कराकोरम मैंने ऊपर बताया था, वो सेकेंड लार्जेस्ट पीक है वर्ल्ड में. उसके साउथ में क्या पाया जाता है? हिमालयास. हिमालयास का हमने नाम सुना है सबने. द हिमालयास कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस विद डीप नैरो वैलीज बिटवीन देम. हिमालयास एक्चुअली 3 पैरेलल का मतलब होता है एक के साथ एक, और उसे हिंदी में कहते हैं समानांतर, जिसका अंतर सेम रहे आगे तक. तो ऐसे 3 समानांतर लाइन चलती हैं, और नैरो वैलीज का मतलब खाई. बिटवीन देम, उन सब के बीच में खाई है, उन तीनों के बीच में खाई है. अगर 3 वैलीज मतलब 3 माउंटेन्स के बीच में खाई होगी तो खाई कितनी हो गई? 2. तो इट मीन्स 3 माउंटेन्स पैरेलली चलते हैं और 2 बीच में खाई होती हैं. From north to south, these ranges are the greatest Himalayas of Himadri, the lesser Himalayas or Himachal, and the outer Himalayas or Shivalik. अब इसके डिफरेंट नाम दिए हुए हैं कि जो ग्रेटर हिमालय उसको हिमाद्री कहते हैं, जो लेजर हिमालय उसको हिमाचल कहते हैं, और जो आउटर हिमालय उसको शिवालिक कहते हैं. ये 3 रेंज हो चुकी हैं जो मैंने बताया था पैरेलल चलती हैं. द हिमालयन रेंज फॉर्म्स एन आर्क मैं बता चुका हूं, दैट रन्स ओवर अ लेंथ ऑफ 2400 किलोमीटर्स. ये याद कर लें कि ये 2400 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है. इट पासेस थ्रू 5 नेशंस. अब ये याद करें कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, भूटान एंड नेपाल, इन सब से ये होके गुजरता है. द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री. ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी कहता है, उसके बारे में कुछ जानते हैं. द ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री माउंटेन लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द लेसर हिमालय. अब लेसर हिमालय को हम क्या कहते थे? हिमाचल. अब ये हिमाचल के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करता है, मतलब नॉर्थ के साइड में लाई करता है. 6000 मीटर अबव सी लेवल. ये सी लेवल मतलब जो ओशियन होते हैं या फिर जो समुद्र होता है उससे 6000 मीटर की ऊंचाई पे है. इट इज द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय एंड रिमेन स्नो कवर्ड. इसके ऊपर हमेशा बर्फ घिरी रहती है और ये हाईएस्ट रेंज है हिमालय की. मैनी हाईएस्ट पीक सच एज नंदा देवी एंड कंचनजंगा, आपने नाम सुने होंगे. ये इनकी पीक्स के नाम है. आर लोकेटेड इन दिस रेंज. ये इसी रेंज में पाए जाते हैं. कंचनजंगा लोकेटेड ऑन द नेपाल सिक्किम बॉर्डर इज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया. ये कंचनजंगा जो है वो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर के बीच में पाई जाती है, और ये सबसे ऊंची है. सेवरल ग्लेशियर्स आर ऑल्सो सिचुएटेड इन हिमालयन रेंज. गंगोत्री एंड यमुनोत्री आर द 2 फेमस ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स मतलब लंबी नदियां, और या फिर जो भी नदी बर्फ के पानी के पिघल के बनती है उसे हम ग्लेशियर कह देते हैं. तो वो होती है गंगोत्री और यमुनोत्री. आपने देखा होगा कि अगर आप हरिद्वार वगैरह गए हो तो वहां पे बहुत ठंडा पानी होता है. उसका रीजन यही है क्योंकि वो हिमालय से बर्फ पिघल के ही पानी बन के नीचे आती है, इसलिए वो बहुत ठंडी होती है. 2 फेमस ग्लेशियर्स फ्रॉम विच द रिवर भागीरथी एंड यमुना ओरिजिनेट रिस्पेक्टिवली. मतलब गंगोत्री से भागीरथी बनती है और यमुनोत्री से यमुना बनती है. ये याद करें
कि गंगोत्री से भागीरथी बनती है और यमुनोत्री से यमुना बनती है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो पहले लिखा गया है उसका ये पहला है, गंगोत्री पहले लिखा गया है इसलिए भागीरथी उससे बनती है, एंड यमुनोत्री बाद में लिखा गया है तो यमुना उससे बनती है। सम अदर हिमालयन रिवर्स लाइक द इंडस एंड ब्रह्मपुत्र आर ऑल्सो राइज फ्रॉम द ग्लेशियर ऑफ रेंज। तो इंडस और ब्रह्मपुत्र भी दो नदियों के नाम है, ये भी इन्हीं से बनते हैं। द हिमाद्री रेंज इज सो हाई दैट पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू लिव देयर। अब हिमाद्री रेंज इतनी ऊंची है कि वहां पे लोग रह नहीं पाते। अब ऊंचा है तो रह क्यों नहीं पाते? आप एक साइंटिफिक फैक्ट होता है कि अगर जैसे जैसे आप ज्यादा हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होने लगती है, और आपकी बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो आपको बेहोशी होने लगेगी। इस वजह से लोग वहां रह नहीं पाते क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन अत्यधिक कम है, बहुत ज्यादा कम है। द लेसर हिमालय और हिमाचल, लेसर हिमालय को हिमाचल भी कहते हैं। बिलो द हिमाद्री मतलब ये हिमाद्री के नीचे होता है, जिसको हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं उसके नीचे होता है, तो इसे मिडिल हिमालय भी कह देते हैं। और द हिमाचल रेंज ऑफ माउंटेन्स, दिस रेंज इज ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालय। इट्स माउंटेन्स वेरी फ्रॉम 3700 मीटर्स टू 4500 मीटर्स इन हाइट। हाइट आप याद कर ले सबकी, ये भी काम है। इट इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट कंटेनिंग ट्रीज लाइक ओक, पाइन एंड डियोडार। तो ये 3 तरह के पेड़ भी पाए जाते हैं। इट मीन्स कि ये ग्रेटर हिमालय से थोड़ा नीचे है क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन आना स्टार्ट हो चुका है। द चीफ फ्रूट्स ऑफ दिस रेंज आर एप्पल, पियर, लीची एंड पाइन एप्पल। सो यहाँ पे 4 तरह के फ्रूट्स भी मिलते हैं, एप्पल, पियर, लीची एंड पाइन एप्पल। आपको पता है हिमाचल प्रदेश के और जम्मू कश्मीर के जो सेब होते हैं वो इन्हीं एरियाज में पाए जाते हैं, और पियर भी आते हैं, लीची भी आती है और पाइन एप्पल भी आते हैं। मैनी ब्यूटीफुल वैलीज मतलब खाइयां, और हिल्स मतलब पहाड़, पासेस आर लोकेटेड इन दिस रीजन। वैलीज ऑफ कुल्लू मनाली का आपने नाम सुना होगा, एंड कांगड़ा सिचुएटेड हियर आर फेमस फॉर देयर सीनिक मतलब सिनेरियो मतलब सीनरी का मतलब होता है बहुत अच्छा दृश्य। इस चीज के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। अब हम बात करते हैं आउटर हिमालय और शिवालिक की। द आउटर हिमालय और द शिवालिक रेंज इज द सदर्न मोस्ट मतलब दक्षिणी तौर पे सबसे दक्षिण में जो स्थित है। इट लाइज इन द फुट हिल ऑफ द हिमालय। जो हिमालय हिमगिरी है, जो हिमाद्री है, उसके सदर्न मोस्ट में ये पाई जाती है। इट लाइज इन द फुट हिल मतलब उसके पैरों में, मतलब सबसे नीचे पाई जाती है। द फुट हिल ऑफ दिस रेंज आर कॉल्ड तिराई। जो इसकी सबसे निचली जगह है उसे तिराई कहते हैं, तेराई। द एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंज इज 1250। अब आप देखेंगे सबकी हाइट कम होती जा रही है। हिमाद्री में 6000 थी, अब हिमाचल में ये आ गई है 3500 से 4500, एंड शिवालिक में आ गई है 1250 मीटर्स। सो ये आप याद करें कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब हम इसके लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं। लो हिल कवर्ड विद थिक ग्रीन फॉरेस्ट। अब यहाँ पे पहले हिमाद्री में कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे, उसके बाद हिमाचल में थोड़े पेड़ आने लगे जैसे ओक, पाइन और देवदार, और अब यहाँ पे पूरे जंगल होने लगे। और जंगल होंगे तो वहां पे एनिमल्स भी होंगे जैसे कि लेपर्ड, चीता, टाइगर्स, एलिफेंट्स एक्सेट्रा। ये बहुत फर्टाइल है, मतलब बहुत ही उर्वर शक्ति है इसमें, तो यहाँ पे लोग खेती भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेज, पल्सेस और मिलेट्स उगाए जाते हैं। पाम एंड फिग आर कॉमन ट्रीज फाउंड हियर। पाम एंड फिग, पाम और फिग मतलब होता है अंजीर के पेड़ भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो टुवर्ड द ईस्ट दिस रेंज हैज ब्रॉड वैलीज। बहुत चौड़ी चौड़ी खाइयां हैं और इन्हें डंस कहते हैं, और इन डंस में से ही एक है देहरादून। सो दिस वॉज आवर चैप्टर which was about Himalaya and the Great Northern Mountains. So यहाँ पे नीचे दिया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय। अब इसका जल्दी जल्दी कवर करेंगे कि हिमालय की इंपॉर्टेंस क्या है। सो पहला, ये नेचुरल वॉल बनाती है जैसा कि मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में। दे स्टैंड एज हाई क्लाइमेटिक बैरियर, मतलब बहुत सारी एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स जो होती हैं, जो ठंडी हवाएं होती हैं, वो हिमालय की वजह से भारत के निचले हिस्से में नहीं आ पाती, जो कि बहुत अच्छी बात है। द असिस्ट इन रेन एज अ मॉनसून क्लाउड कुड नॉट क्रॉस ओवर देम। अब ये पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि इससे बादल भी इस तरफ नहीं आ पाते, इस वजह से यहाँ पे ज्यादा बरसात भी नहीं होती।
इसी वजह से यहाँ का एनवायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्थिर रहता है। मैनी रिवर्स ओरिजिनेट, बहुत सारी नदियां उभरती हैं और नदियां बहुत अच्छी होती हैं। द मेल्टिंग ऑफ स्नो डिपोजिट्स ऑन हिमालय ड्यूरिंग समर सप्लाईज वाटर। अब ये जब बर्फ गिरती है, ये जब पिघलती है, उसी से हमारी पानी की जो कमी होती है उसकी पूर्ति होती है। द थिक फॉरेस्ट, अब यहाँ पे फॉरेस्ट भी है, जहाँ पे जंगल होते हैं वहां पे हमें बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे वुड एंड अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इसके बाद सेवरल डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द हिमालय रिवर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब जो डैम होते हैं, डैम मतलब बांध, बांध से हम बिजली उत्पाद करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उसके लिए भी हमें बिजली का संसाधन मिल गया है यहाँ से। द पास्चर्स ऑफ द हिमालयज आर यूजफुल कैटल ग्रेजिंग। अब यहाँ पे थोड़े थोड़े ग्रासलैंड्स होते हैं, मतलब छोटी छोटी घास वाले बहुत लंबे लंबे एरियाज होते हैं, वहां पे लोग जो खेती करते हैं या फिर जो भेड़ बकरियों को पालते हैं वहां पे वो उन्हें चराने के लिए लेके जाते हैं। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जैसे ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्कीइंग, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जो सिर्फ इन्हीं एरियाज में किए जा सकते हैं क्योंकि यहीं पे इतनी ज्यादा बर्फ होती है और वहां पे गिरने का खतरा भी कम होता है, क्योंकि अगर बर्फ में अगर हम कोई चीज करेंगे तो वहां पे कम चोट लगेगी एज कंपेयर टू अगर हम इसे कोई बिना बर्फ वाले माउंटेन पे करेंगे तो। सो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी हिमालयाज की हमारे जीवन में और हमारे इंडिया में हमें क्या फायदा होता है हिमालयाज से। सो ये था हमारा चैप्टर द नॉर्दर्न माउंटेन। सो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स, टिक मार्क एंड ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। ये आप बच्चों को खुद ढूंढने के लिए बोलें इस चैप्टर में से, बिकॉज अगर बच्चे खुद ढूंढेंगे इनडायरेक्टली वो रीडिंग करेंगे तो वो चीजों को एक्सप्लोर कर पाएंगे, जान पाएंगे खुद से। सो दिस इज इट फॉर द 4th क्लास। अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो आई अगेन रिपीट, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।